प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल के कुछ वचनों को देखेंगे। पहला वचन है फिलिपियों की पत्री, चौथा अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। दूसरा वचन है पहला थिस्सलुनीकियों, 5वां अध्याय, उसका 17 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक मसीह का जीवन प्रार्थनामय जीवन होता है और हम निरंतर प्रार्थना भी करते रहते हैं। संडे को प्रेयर, पारिवारिक आराधना में प्रेयर, कभी कभी प्रार्थना सभाओं में भी हम प्रार्थना करते हैं, और कुछ स्पेशल या खास ओकेजन पर उपवास प्रार्थना, चेन प्रेयर आदि हम सब करते रहते हैं। परंतु अक्सर ये शिकायत मिलता है कि हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी चंगाई प्राप्त नहीं होता। हम अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी जरूरतें पूरा नहीं होती। हम अपनी खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जीवन उतना खुशहाल नहीं हो पाता। परंतु अक्सर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें लगता है हमें नहीं मिलता। हमारी प्रार्थनाओं में क्या कमी रह गई है कि हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सुनने लायक नहीं है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए कुछ थियोलॉजियंस का कहना है कि हम कुछ निम्न बातों को ध्यान में देंगे, और इस निम्न बातों पर हम ध्यान देना हमें जरूरी है। जैसे कि पहला बात है कि परमेश्वर का प्रार्थना हमें करना है, परमेश्वर की हमें प्रार्थना करना है, परंतु यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना के विषय में सबसे पहला और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर को करना है यीशु मसीह के नाम से। अगर हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 23 और 24 वचन को देखेंगे, तो वहां लिखा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुम्हें वो देगा। तो पहला तथ्य है कि हमें परमेश्वर को प्रार्थना करना है, परंतु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। दूसरी तथ्य यह है कि विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है। जैसे वचन कहता है मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 24 वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। और जिस समय हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उसी क्षण हमें ये विश्वास हो जाता ना चाहिए कि परमेश्वर हमारी बातों पर सुनना शुरू कर दिया है, और वो हमारी निवेदन पर वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वचन आगे ये भी कहता है कि अगर आपकी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो, उनके वादे के अनुरूप हो, तो आप विश्वास करो कि आपकी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर ली गई है। आपकी मांगे पूरी होने से पहले ही आप अगर विश्वास करते हो कि आप प्रार्थना में जो मांगोगे वो आपको मिल गया है, तब परमेश्वर का वचन पर आपका विश्वास है। ये हम देख सकते हैं इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय और 6वें वचन। और तीसरा तथ्य यह है कि जब आप प्रार्थना करते हो, तो पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो। ये मसीह जीवन का सबसे
इंपॉर्टेंट वचन है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने अपराधियों को क्षमा करो। वचन भी कहता है कि मरकुस लिखे सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 और 25 वचन में, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो सबसे पहले हम अपने अपराध को पहले हमें क्षमा करना है, उसके बाद हमें प्रार्थना करना है, और हमारे अपराधों का क्षमा हमें परमेश्वर से मांगना है। अगर आपके पास एक क्षमा देने वाला हृदय नहीं है तो आपकी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं है। कोई भी एक सामर्थ्य प्रार्थना जीवन नहीं जी सकता अगर आपके दिल में दूसरों के प्रति नफरत है। तो पहले आपके दिल में दूसरों के प्रति प्यार होना चाहिए, फिर अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। चौथा बिंदु यह है कि प्रार्थना में पवित्र आत्मा पर भरोसा करें। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 26 और 27 वचन ये कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अगर हम इफिसियों के पत्र देखेंगे उसका 6वां अध्याय 18 वचन पे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। हमें आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय 26 और 27 वचन ये कहता है कि आत्मा हमारी प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है और हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता का अर्थ है कि दो पक्षों के बीच में दोनों के विचारों को मेल करा, और विनती करने का मतलब है कि बहुत ही दीनता के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करना और दीनता के साथ प्रार्थना निवेदन करना। पांचवा तथ्य यह है कि प्रार्थना निश्चित, स्पेसिफिक और परमेश्वर के वादे के अनुरूप होना चाहिए। हमारी जो प्रार्थना है वो बहुत स्पेसिफिक या निश्चिंत होना चाहिए। कभी कभी लोगों को महसूस मालूम नहीं होता कि उससे कैसे प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थना निश्चिंत होना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर भी दे। हम जानते हैं कि जहां परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम है वहां विश्वास की शुरुआत होता है। जैसे कि यहोशू 1 अध्याय 8 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। और छठवां तथ्य यह है कि हमारी क्या आवश्यकता है वो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए और विश्वास कर लेना चाहिए कि वो हमें मिल गया है। मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, परंतु फिर भी वो कहता है कि हमें मांगना है। हमारी आवश्यकता को हम परमेश्वर के सम्मुख निवेदन करना है। और बाइबल ये भी कहती है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। मत्ती 6वां अध्याय 32 वचन। परंतु फिर भी वो कहता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है वो मांगो। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 23 और 24 वचन। और मत्ती 7 अध्याय 7वें वचन ये कहता है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। और यूहन्ना 15:7 में यीशु केवल ये नहीं कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, परंतु ये भी कहा कि मेरी बातें तुम में बनी रहे। यानी
मेरी बातों को अगर तुम मानोगे, मेरी आज्ञाओं को अगर तुम मानोगे, तब तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। एक कंडीशन ये है कि हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाए। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। सातवां तथ्य यह है कि परमेश्वर के वादे पर ध्यान करो, जिसके आधार पर आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। परमेश्वर ने बहुत सारे वादे किए उनके वचन में, बाइबल में उनका वादे के बारे में, उनके वादों के बारे में बहुत सारे वचन में लिखा हुआ है कि हमसे वो बहुत सारे वादा किए हैं। अगर हम उस वादों के अनुरूप हम अगर प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे तो हमारा प्रार्थना सुनी जाएगी और हमारी मांगे पूरी होगी। नीति वचन चौथा अध्याय 20 वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी वचन पर ध्यान करके सुनो और अपने कान मेरी बातों पर लगा। उदाहरण के लिए, आप अगर चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु का वचन ये कहता है कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं की को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मत्ती 8:17। और वचन है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया 53:5। और एक तथ्य, आखिरी तथ्य ये है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बातों में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ये फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय 6 और 7 वचन। प्रार्थना, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमें परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहना। परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी चीज के लिए आतुर ना हो, पर अपनी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। अगर आप प्रार्थना में आतुर रहोगे और परेशान दिखोगे तो आपकी उपवास और प्रार्थना का कोई मोल नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जब भी हम प्रार्थना करें तो हम धन्यवाद जरूर करें कि तो हमारी बातें परमेश्वर ने सुन ली है। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह नैतिक शिक्षा जैसे गुस्सा ना करना, घमंड ना करना, नम्र रहना, दूसरों के प्रति दया करना, अपने मन को शुद्ध रखना आदि अनेक विषय में शिक्षा दी है, जो कि हम मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में पाते हैं। और उसके बाद 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में हमें शिक्षा दिया है। वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 5वें वचन, Matthew 6:5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, मंदिर में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की समान प्रार्थना ना करो। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बाइबल में, परंतु हम उतनी गहराई से शायद हम उसको समझ नहीं पाए। आज हम उसको थोड़ा सा गहराई में समझेंगे। एक कपटियों की समान ना हो, इसका क्या मतलब है? ये जो शब्द आया है वो उसका मूल रूप जो यूनानी या ग्रीक में है वो है हिपोक्रेटी। और हिपोक्रेटी से इंग्लिश में आया है हिपोक्रेट्स। और ये जो मूल यूनानी शब्द है हिपोक्रेटी, इसका जो यूनानी अर्थ है वो है कि कोई थिएटर या नाटक कंपनी में परफॉर्म करने वाला एक अभिनेता। जैसे कि एक नाटक चल रहा है, उसमें कोई एक राजा का किरदार अभिनय कर रहा है। वो राजा नहीं है, आम इंसान है, परंतु वो उस नाटक में एक राजा बना हुआ है। तो यहां पर यह है कि हिपोक्रेट वो होता है कि जो हम है नहीं वैसा बनने की हम कोशिश करते हैं।
वो ही हिपोक्रेट। जैसे कि इंग्लिश में उसको प्रिटेंडर भी कहा गया है कि जो हम प्रचार करते हैं और हम उसको नहीं मानते, हम जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, जो हम सिखाते कुछ है और हम अपने में करते कुछ है। जैसे कि उनको ढोंगी भी कहा जाता है, पाखंडी भी कहा जाता है और कपटी भी कह सकते हैं। तो हमें कपटियों की तरह, ये हिपोक्रेट की तरह या दिखावे करने वाले की तरह हमें प्रार्थना, एक घमंडी की तरह, एक ढोंगी की तरह, एक पाखंडी की तरह हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये शब्द उन्होंने फरूकी और सद्दुकियों के लिए उपयोग किया था, क्योंकि वो लोग अ, धार्मिकता के नाम पर जो रीति रिवाज है उसको तो बहुत मानते हैं और व्यवस्था के नियमों को भी वो सिद्धांत से मानते हैं, परंतु उनका प्रार्थना में जो डिवोशन होता है, भक्ति भाव होता है, वो कम होता है और दिखावा बहुत ज्यादा होता है। और प्रभु यीशु मसीह इस दिखावे को प्रार्थना करते समय उपयोग ना करने को कहा है, नहीं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परंतु ये जो वाक्य है, ये जो वचन है, ये आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय यीशु मसीह फरीसियों के लिए कहा था, सदूकियों के लिए कहा था। आज भी हम सब, बहुत सारे, सब सब नहीं परंतु ज्यादातर लोग हम दिखावे की प्रार्थना करते हैं। अगर हम दिखावे की प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। अब आगे चलते हैं, उसका मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 7वें वचन को देखे हैं कि उन्होंने इस वचन में कहा है कि प्रार्थना करने करते समय अन्य जातों की तरह बकबक ना करो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक ना करो। तो हम भी इस वचन को बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन उसके गहराई में शायद हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बकबक करना क्या होता है? ये जो हिंदी शब्द है उसका मूल ग्रीक शब्द है बेटा लॉगस्टी। बेटा लॉगस्टी जो यूनानी शब्द है, और उसको अलग अलग बाइबल अलग अलग तरह से उसका अनुवाद किया। जैसे किंग जेम्स वर्शन है बाइबल का, किंग जेम्स वर्शन जो पुराना बाइबल है, उसमें ये जो बेटा लॉगस्टी जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था हमारे नए नियम में, उसका हिंदी का अनुवाद उन्होंने किया है रिपीटेशन शब्द से। रिपीटेशन, हमें प्रार्थना में किसी एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना है। आप लोग प्रार्थना करते समय सुने भी होंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, बहुत बार रिपीट करते हैं, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर, पवित्र 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 पवित्र, वो 5 मिनट तक किसी को रटते रहते हैं। लेकिन मैं, बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ये कहते हैं कि आप किसी भी एक शब्द का प्रयोग बार बार उसको दोहराना नहीं है प्रार्थना करते समय। हमें, और प्रार्थना करते समय एक ही बातों को हमें बार बार दोहराना नहीं है। ये दोहराना और निरंतर प्रार्थना करने में थोड़ा सा अलग है। जैसे मत्ती 7:7, मत्ती 7 अध्याय 7वें वचन, लुका 11 अध्याय 9वें वचन, लुका 18 अध्याय 7वें वचन और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 वचन में निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। निरंतर मतलब लगातार प्रार्थना करते रहो अलग अलग विषय पर। ऐसा नहीं कि एक ही विषय को, एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को अब बार 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 दोहराते रहो। ये बाइबल मना करती है, ऐसे प्रार्थना हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा बाइबल का एक वर्षन है, वो है न्यू इंटरनेशनल वर्षन का जो बाइबल है, उसमें बटा लॉगेस्टिक का अनुवाद बबलिंग शब्द से किया गया है। वो बबलिंग शब्द का वहां पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है कि उत्साह से भरा हुआ प्रार्थना। उत्साह से भरा हुआ प्रार्थना, अ, जैसे कि हम कभी कभी किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं कि बहुत उत्साह से भरा हुआ, बहुत रोते पिघलते हुए, हाँ, बहुत चिल्लाते हुए प्रार्थना करते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए, हे प्रभु हे, मैं, जैसे कोई दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं तो बोले, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ दुष्ट आत्मा निकल जा। अरे आपका चिल्लाने से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा क्या? वो तो प्रभु की बात मान के निकल जाएगा। उस समय वो आप कौन हो वो नहीं जानता है।
हाँ, आप चिल्लाने से वो डर नहीं जाएगा, वो आपके चिल्लाने से। आप अगर धीरे भी प्रभु का नाम लोगे तो भाग जाएगा। हाँ? तो अक्सर हम लोग देखते हैं, लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं दिखावे के लिए, कि वो अगर जितना जोर से चिल्लाएंगे तो सामने वाले सोचेंगे कि ये उतना सामर्थ्य प्रार्थना कर रहा है। और उनका जो लोग, हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पहले हमें ये तो सोच लेना चाहिए और ये हमें समझ लेना चाहिए। हमको लोगों को दिखाने के लिए जरूरत नहीं कि लोग को कहे क्या सामर्थ्य प्रार्थना, ब्रदर क्या सुंदर प्रार्थना किया है, उनको जरूरत नहीं उसकी कमेंट्स की। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर को हमारी बातें कहना चाहिए, वो हमारी बातें सुनना चाहिए। और वो अगर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, तो हमारे लिए बहुत है। हम दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, पब्लिक को जो सामने बैठे रहते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, या हमारी जो कलीसिया में हमारे जो नंबर्स बढ़ाने के लिए हम जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, उसके विषय में बाइबल ने स्पष्ट मना किया है कि बबलिंग शब्द का यूज किया गया है। उत्साह से भरा हुआ चिल्लाते हुए प्रार्थना आपको नहीं करना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और आप बाइबल में मत्ती लिखित सुसमाचार पढ़ लीजिए, आप जाके गूगल सर्च करके आप देख लीजिए कि उसका मतलब क्या निकलता है। आपको आपके पास्टर ये बातें नहीं कहेगा। अगर हम एक चर्चित टेली इवेंजलिस्ट है अमेरिका के, उनका नाम है पास्टर जॉन हैगी। वो कहते हैं कि गॉड इज द बेस्ट लिसनर, यू डोंट नीड टू साउट और क्राई बिकॉज ही हियर्स एवरी साइलेंट प्रेयर विद अ सिंसियर हार्ट। वो कहते हैं कि आपको प्रार्थना में परमेश्वर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोते बिगलने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका परमेश्वर बहरा नहीं है, वो हर प्रार्थना को सुनता है। आप जितना भी धीरे बोलोगे, साइलेंट प्रेयर करोगे, वो सुनेगा। लेकिन आपकी हृदय के अंदर से वो एकदम सिंसियर होना चाहिए, सिंसियर प्रेयर होना चाहिए, आपके अंदर से निकलना चाहिए। और दूसरा एक वर्षन है गॉड्स वर्ल्ड ट्रांसलेशन, जिसमें ये जो यूनानी शब्द बेटा लोगेस्टी को रैम्बल या चैटर शब्द यूज किया है। रैम्बल या चैटर अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया है। उसका मतलब है कि अनावश्यक बातें नहीं करना या बकबक नहीं करना। इसी को हिंदी बाइबल में बकबक करके लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी बहुत सारी उसका अर्थ निकलता है, बेटा लोगिस्टिक का बहुत सारी अर्थ निकलता है। हम उन सब बातों को हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा है कि बकबक ना करना। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है कि परंतु तू जो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिताजी से जो कुछ गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा जो पिता जो गुप्त में देखते हैं तुझे प्रतिफल देगा। एक महान लेखक है जो प्रार्थना के ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी है, उनका नाम है लेनार्डो रॉबिन हिल्स। उन्होंने ये कहा कि दोज हु प्रेस इन सीक्रेट प्रेस लेस इन पब्लिक। जो अपनी कोठरी में बंद होकर जो लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं, वो बाहर पब्लिक में उतना प्रार्थना नहीं करते हैं। आप यीशु मसीह का उदाहरण ही ले लीजिए, कितनी संख्या में भीड़ थी उनके उपदेश सुनने के लिए, परंतु वहां पर उन्होंने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना नहीं किया कि इतनी भीड़ है, मेरी बातों पे वो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। वो नहीं सोचा होगा। उन्होंने क्या किया, उन भीड़ से अलग जाके एक एकांत स्थान में बैठ के हमेशा प्रार्थना करते थे परमेश्वर के साथ। हमें एकांत में परमेश्वर से बहुत इत्मीनान से अपनी हृदय की बात, दिल की बात, अंदर की बात करनी चाहिए, ना कि हमें दिखावे के लिए लोगों के सामने बक बक करके चिल्लाते नहीं रहना। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। इसके आगे 6वें अध्याय में ही प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करना है वो अपने चेलों को सिखाया है, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना या लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। हम सब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, सबने रट लिया है, और रटे रटाए चीज को हम दोहराते रहते हैं। ना उसमें कोई फीलिंग्स रहती है, ना हम उसके अंदर का कोई मतलब को समझने की कभी कोशिश किया है। आइए हम उसके अंदर जो मतलब छुपी हुई है उसको आज जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रभु की प्रार्थना है, हाँ, ये एक मॉडल,
या नमूना या पैटर्न या प्रारूप या एक फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा है जिसके अंदर आप परमेश्वर के आपका निवेदन आप रख सकते हैं, या इस प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के विषय में हमारा क्या सोच है या परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, उस विषय को हम जान सकते हैं। और इस लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की प्रार्थना को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटा। तो पहला भाग होता है प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना। अगर हम भजन संहिता 100 अध्याय 4 वचन को देखेंगे तो वहां लिखा है, प्रार्थना परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद के साथ शुरू होना चाहिए। ठीक है। और ये जो प्रार्थना हमारी है उसका पहला वाक्य क्या है? हे हमारे पिता, आवर फादर। यहां पर हमारे पिता का यूज किया गया, हमारे पिता कहा गया है, मेरे पिता नहीं। हाँ, इसका अर्थ है कि आ, वो ना कि स्वर्ग का परमेश्वर है, ना हम उनको कोई किसी बड़े ओहदे की तरफ हम समझते हैं, हम अपनी पिता की तरह उन्हें समझते हैं। हमारी जो अपनी पिता है, हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, एक पिता पिता और पुत्र का रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसा आप देखते हैं कि मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 36 वचन में यीशु ने उनको अब्बा करके संबोधित किया था, अब्बा करके, जो कि एक बच्चा अपनी पिता को बुलाता है। जैसे हम अपने घर में अपने पिताजी को पापा कहते हैं, बाबा कहते हैं, अब्बा कहते हैं। हाँ, और उसमें एक इंटीमेसी रहती है, एक आत्मिकता रहता है। तो हमें परमेश्वर को एक हमारे पिता की तरह ही विनती करना है, ना कि उनको कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर के पास हम जा रहे हैं कि मिलॉर्ड, हमारे महान, जो भी है, जो वर्ड यूज करते हैं कई लोग, वो जरूरत नहीं है। हमारे पिता है वो। जैसे हम पिता को, अगर हमें कुछ साइकिल चाहिए और हमारे पापा ऑफिस से लौट के घर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? द्वार पे खड़े होके स्वागत है हमारे पिता, महान पिता, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको विनती करते हैं कि हमारे लिए कृपया एक साइकिल का प्रबंध कर दें। नहीं, हम क्या बोलते हैं? पापा जी प्लीज, मुझे साइकिल की बहुत जरूरत है, एक दिला दीजिए ना। इतनी इंटीमेसी रहना चाहिए परमेश्वर के साथ हम अगर प्रार्थना जब करते हैं, इतनी इंटीमेसी या आंतरिकता रहना चाहिए हमारे परमेश्वर के साथ। हमारा रिलेशनशिप जो है ना, एकदम आत्मिक होना चाहिए। और बहुवचन में जो कहा गया है हमारे पिता, ये दर्शाता है कि आप एक परिवार का सदस्य, हम सब एक बड़े परिवार का सदस्य है और हमारा सबका पिता एक है। तो हम कभी भी प्रार्थना करें तो हम अपने लिए एक के लिए प्रार्थना करें, हे मेरे पिता, नहीं, हे हमारे पिता। एक बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके वो पिता है, और हम अपने पिता के सम्मुख खड़े हैं, और हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली, जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के परिवार भी हमारा परिवार है। अगर हम किसी बंद कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, वन टू वन अगर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब भी हमें हमारे पिता, हाँ, कहना चाहिए, मेरे पिता नहीं। ताकि, क्योंकि उस समय उन सबका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, सबका, सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, जो कि युगानुयुग प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी दरखास्त व्यक्तिगत रूप से ना देकर एक परिवार के सदस्य के रूप में देना चाहिए। ये पहला वाक्य था, ये हमारे पिता। और अब देखते हैं कि दूसरा वाक्य का अर्थ क्या है। तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी बाइबल में हेवेंस लिखा हुआ है। हेवेंस मतलब बहुत सारे स्वर्ग। तो यहाँ ये कहा गया है कि पिता परमेश्वर केवल बादल के ऊपर नहीं है, हम उनको बादलों के ऊपर या किसी स्पेस में या किसी समय या किसी फ्रेमवर्क के अंदर
लिमिट नहीं कर सकते, कैद नहीं कर सकते। वो अनंत है, अनंत है, अनादि अनंत परमेश्वर। हाँ? अनादि अनंत परमेश्वर, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। तो उनकी उपस्थिति हर जगह पे है, हर हर स्वर्ग में है, हर जगह पे है। हर ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो उनकी उपस्थिति ना हो। और स्वर्ग के बारे में पौलुस प्रेरित दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में कहते हैं कि तीसरा स्वर्ग के विषय में कहा गया। तो जितने भी स्वर्ग है, उन स्वर्ग में उनकी उपस्थिति है। तो यहाँ कहा गया, तू जो स्वर्गों में है, जैसे कहा कह सकते हैं, thou art in heavens। ठीक है, यहाँ तू जो स्वर्ग में है, उसका अर्थ हमें इस तरह से समझना चाहिए। और इसकी तीसरी वाक्य है, hallowed by thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, हम जैसे प्रार्थना करते हैं ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो ये हमें लगता है कि हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र है। अरे वो तो है ही, परमेश्वर तो पवित्र है ही, तो हमें डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है। लेकिन हम अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट या हमारी जो पिटिशन है, उसमें हम उन्हें पवित्रता के साथ, आदर के साथ उनका नाम लेना है, और उनको पवित्रता के साथ उनका नाम को व्यवहार करना है। इसका मतलब ये कहा गया है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तू पवित्र परमेश्वर। इसीलिए प्रभु की प्रार्थना की विशेष आवश्यकता यह है कि हम बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर के नाम को हम पवित्रता से लें। तेरा नाम पवित्र माना जाए। चौथा वाक्य है कि दाय किंगडम कम, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का जो राज्य है, वो भी एक स्थान नहीं है, कोई एक प्लेस नहीं है। हाँ? वो एक घटना है जो शीघ्र ही घटने वाला है। तो परमेश्वर पृथ्वी पर अपना शासन बहुत शीघ्र स्थापित करने वाले हैं। कहां पर? पृथ्वी पर करेंगे, जहां उनको नकार दिया गया था, वहां पर वो अपना राजधानी बनाएंगे और अपना शासन वहीं से करेंगे। बाइबल में वैसे ही लिखा है। और वो जब अपना शासन चलाएंगे, तो जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं और जो भी बिगड़ा हुआ है, सब सुधार देंगे, सब ठीक कर देंगे। और यीशु मसीह अपने चेलों को ये सिखा रहे थे कि आपको ये प्रार्थना करना है कि वो राज्य शीघ्र पृथ्वी पर आए। वो राज्य, परमेश्वर का जो राज्य है, वो शीघ्र ही पृथ्वी पर आए। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33 वचन में यीशु ने कहा है, इसीलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो। तो यहां तक जो था, ये सब कुछ परमेश्वर के विषय में था, उनका नाम, उनका राज्य और उनकी इच्छा। और जो कुछ स्वर्ग में शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। स्वर्ग हमारी अंतिम लक्ष्य नहीं है, जो परमेश्वर हमसे वादा किया है। हमें स्वर्ग तो एक नमूना है, एक नमूना है, जो वो पृथ्वी पर स्थापित करेंगे, वो स्वर्ग जैसा होगा। और उसका मतलब ये है कि स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार लाए। उसका ये अर्थ हुआ कि इस पृथ्वी को एक नई सृष्टि बनेगी, और ये जो होगा स्वर्ग जैसा होगा। पृथ्वी जो है स्वर्ग जैसा होगा। तो प्रभु की प्रार्थनाओं में सब कुछ शामिल है। नई सृष्टि, सब कुछ पुनः स्थापित होगा, नए तरीके से स्थापित होगा। जैसे कि हम बाइबल के पुराने नियम में देखते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता और यजीकल भविष्यद्वक्ताओं ने इसकी भविष्यवाणी की थी। तो ये पहला भाग है। और ये जो है ना, फर्स्ट पार्ट जो है, ये एक द्वार है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को मनुष्य तक पहुंचाता है या पृथ्वी पर लाता है। तो क्योंकि प्रार्थना के जो दूसरे भाग हमने किया है, दूसरे भाग में वहां पर इस विषय में कहा हमारी जरूरतें, हमारी निवेदन है, हमारे उद्धार के विषय में, हमारा ऋण के विषय में, ये सब विषय में हम दूसरे भाग में देखते हैं। तो ये जो पहला भाग है, एक द्वार है, उसके द्वारा हमारी ये सब चीजें परमेश्वर के द्वारा ये निचले तक, पृथ्वी तक आती है, स्वर्ग से पृथ्वी तक आती है। तो
पार्ट 2 में है पिटिशन फॉर नेसेसिटी, अपनी जरूरतों के लिए निवेदन, जरूरतों के लिए निवेदन। तो छठवां वाक्य हम देखते हैं कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो ये हमारी जरूरतों की बातें करता है, हमारी आहार, हमारे जो प्रयोजन है वो हम यहाँ पर मांगते हैं। तो इसका ग्रीक शब्द है कि एपियस, ग्रीक शब्द एपियस का इसमें व्यवहार किया गया है, जो उसमें जीवित रहने के लिए हमारी जितनी रोटी की आवश्यकता है उसी को हम मांग करते हैं, हम जीवित रहने के लिए। और वो क्या है कि आज या आने वाले दिन के कल के लिए ये मांगना है। ये जो ग्रीक शब्द का जो अर्थ के हिसाब से जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, वो क्या है कि हमारी जितनी जरूरतें हैं जीवित रहने के लिए, टू सस्टेन आवर लाइफ, उतना आवश्यकता हमें प्रभु से मांगना है। और एक दिन के लिए ही मांगना है, आज या कल के लिए ही मांगना है, पूरे साल भर के लिए नहीं, वो अपने आप दे देगा। और दूसरी बात, हमें खाली अपनी जरूरतें की चीजें ही मांगना है, जो हम जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, ना कि हमें धन दौलत सोना चांदी उसको मांगने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये हमारी फाइनेंशियल नीड है। और कुछ थियोलॉजियन इसको अ, आत्मा को तृप्त करने वाली रोटी भी कहा है। जैसे यीशु मसीह एक बार रोटी को कहा है कि मेरा वचन रोटी है जो आत्मिक है, तो कुछ लोग इसको आत्मिक रीति से भी लेते हैं और उसको अ, आत्मा को तृप्त करने वाला रोटी के हिसाब से वो लोग लेते हैं। और ये भी सही है कि परमेश्वर ने हमारी जरूरतों की चीज जो एक्चुअली देखा जाए, इसमें जो ग्रीक शब्द जो प्रभु यीशु मसीह अपने जो दैनंदिन आहार के विषय में ही कहा है। सातवां वाक्य है अपराधियों को क्षमा करना। जिस प्रकार हमने अपनी अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तो हमारी अपराधों को क्षमा कर। ये जो यहां से ग्रीक शब्द लिया गया है ओफामेटा, उसका इस्तेमाल हमेशा जो अ, अपराध कहा गया है वो आर्थिक अपराध या ऋण के बारे में कहा गया है। हाँ? यहाँ पर एक कंडीशन या शर्त को पूरा पूरा करना है। यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन रख दिया है। क्या है वो कंडीशन? कि जैसे हमने अपने अपराधियों को अपराध को क्षमा किया है, जैसे हमने दूसरों को अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही हम हमारी अपराधों को क्षमा करें। अगर हम दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा अपराध भी क्षमा नहीं किया जाए। तो पद 14-15 में भी आगे यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करे। और दूसरा बात मत्ती 5:44 में कहा गया है, अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो। आगे देखते हैं कि आठवां वाक्य क्या है। प्रभु की प्रार्थना का आठवां वाक्य है, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला। इंग्लिश में टेम्पटेशन कहा गया है, जो कि ग्रीक शब्द पारास्मोस से लिया गया। पारास्मोस, जिसका अर्थ केवल परीक्षा नहीं है, एक अग्नि परीक्षा है, एक स्पेसिफिक पाप या नैतिक विफलता की और न जाने की बात कहा गया है। यहाँ यीशु कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ऐसे परीक्षा में हमें ना ना डाल जो कि हमारे सामर्थ्य से ऊपर है। जहां हमारे विश्वास कमजोर है, हमें ऐसे परीक्षा हमारी विश्वास की परीक्षाओं पर ना कर। तो हमें ये यहाँ पर ये स्वीकार करना है कि हम अ, जितना मजबूत अपने आप को समझते हैं उतना मजबूत हम है नहीं, हम बहुत कमजोर हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र की कमजोरियों को जानता है, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस को वो जानता है, वैसे भी हमारे स्वर्गीय पिता हमारे स्ट्रेंथ को भी जानता है और हमारे कमजोरियों को भी जानता है। तो हम कहते हैं प्रार्थना में ये प्रार्थना करना है कि हमें ऐसे प्रार्थना में ना डाल जो जिसमें हम उत्तीर्ण नहीं हो पाए। और याकूब ने भी कहा है कि परीक्षा में स्थिर रहना है। आगे देखते हैं 9वां वाक्य, परंतु बुराई से बचा, बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। बुराई से हमें बचा, जो जगत के अंधकार की ताकत है उससे हमें बचाना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, जो हम व्यक्तिगत रूप से उसका सामना करते हैं हर समय हर घड़ी।
हम जो शैतान की ताकत से हम सामना करते हैं, उससे हमें बचाना है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि हम उससे बचाना है। ये हमारा सब व्यक्तिगत निवेदन है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या होता है? कंक्लूजन या प्रेज, महिमा के साथ हम प्रार्थना का अंत करता है। ये फिलिपियों की पत्री 4:6 और इब्रानियों की पत्री 13:15 में भी लिखा है कि हमें महिमा के साथ परमेश्वर की महिमा करके हम हमारी प्रार्थनाओं को समाप्त करना है। तो उसमें क्या लिखा है वाक्य में? क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि ये जो वाक्य है, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, ये वाक्य को यीशु मसीह ने नहीं कहा है। लूका और जो मत्ती की लिखित सुसमाचार है, उसका जो ओरिजिनल में ये वाक्य नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये जो वाक्य को जोड़ा गया है, कहां से जोड़ा गया है? पहला इतिहास 29 अध्याय 11 से 13 वचन में जो बातें कही गई है कि हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सभी के ऊपर प्रमुख और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरा महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। ये जो पहला इतिहास 29 अध्याय से ये जो वाक्य है उसको लिया गया है और प्रभु की प्रार्थना के आखिरी में जोड़ा गया है, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ये जो बाइबल को फिर से लिखा गया उस समय के पैट्रियार्क ने इनको जोड़ा है। एक बहुत ही अच्छा और सटीक वाक्य है, इसलिए उन्होंने इसको जोड़ा है। परंतु अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 22 अध्याय 18 और 19 में। उसमें यह लिखा है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बात सुनता है गवाही देता है कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो यहाँ कहा गया है कि किसी वाक्य को यहाँ जोड़ा नहीं जाएगा और किसी वाक्य को हटाया नहीं जाएगा, जाना चाहिए। और होगा तो परमेश्वर विपत्तियां देगा और आपके जीवन की पुस्तक से उसे हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ? इसमें दो बातें हैं। पहली बातें तो ये है, ये जो प्रकाशित वाक्य, ये पर्टिकुलर उस वाक्य में शायद कहा गया है कि यहाँ जो लिखा है उसको घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक। दूसरी बात है, बाइबल के वचन को भी कोई बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। परंतु ये जो क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, ये बाइबल का ही वचन है। पहला इतिहास 29 अध्याय से एक वचन को लिया गया है और एक दूसरे अध्याय में जोड़ा गया है। ये बाइबल से कुछ कम नहीं किया गया है कि बाइबल से कुछ को बढ़ाया नहीं गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये बाइबल का ही वचन है, कहीं अपने मन से इसको कोई नहीं डाला है। तो ये जो आ, वाक्य बहुत अच्छा वाक्य है और ये जो प्रार्थना के साथ महिमा के साथ हमें करना है वो बाइबल के वचनों के अनुरूप भी है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। तो और ये दूसरी बात, अगर आप देखोगे अपने बाइबल में तो ये जो राज्य पराक्रम महिमा वो ब्रैकेट में बंधनी में दिया गया है और कुछ बाइबल में फुट नोट में दिया गया है, उसके साथ साथ नहीं दिया गया। तो आज हम जाने कि हमें प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए ताकि हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें मिले। इस बात में हमें ध्यान देना है क्योंकि ये बाइबल के वचन के अनुरूप है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि बाइबल ही आपका एक मैनुअल है, जो पुस्तक है जो कि आपको खुद ही इंटरप्रेट करता है। आप दूसरों की बातों पे मत जाइए। आप कुछ भी बातें, आपको अगर मन में कुछ शंकाएं हैं तो आप अपना बाइबल खोलिए, उस बाइबल में आपका उत्तर मिलेगा।
आप अगर किसी आपका मेंटर कोई है या आपका कोई प्रचारक है या कोई अ, उपदेशक है या पास्टर है, ठीक है, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उनकी हर बातों को आपको परखना है, ये बाइबल भी कहती है, और आपको उसमें ध्यान देना है। तो अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे और आपकी प्रार्थनाओं को वैसी करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। और एक निवेदन आपसे है कि आपको अगर ये बातें अच्छी लगी और आपको एक नया जानकारी मिला और इसके हिसाब से चलने वाले हैं, तो आप इसको आप तक सीमित ना रखिए, इसको आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए। आप इस उपदेश को दूसरों के साथ वैसे ही मैन्युअली शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आप दूसरे को सेंड भी कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। नमस्कार।